हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें से कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। सबसे पहले, इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। सबको पता है कॉफ-डॉगलस क्या है, इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत बार डिस्कस किया क्लासेस के अंदर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, कर्व्स ऑफ एपीएल एंड एमपीएल आर नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए, याद रखना, प्रोडक्टिविटी, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो चाहे वो एवरेज प्रोडक्टिविटी हो, वो डिक्लाइन करती है जब हम ज्यादा फैक्टर लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम बोल रहे हैं कि अगर वो डिक्लाइन कर रही है, तो इसका मतलब स्लोप्स आर नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये जो होगी ये करेक्ट होगी, बिकॉज हमें नॉट वाली स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये आंसर हमारा होगा थर्ड, एमपीएल एंड एमपीके आर फंक्शंस ऑफ के बाय एल रेशो। इसको भी देख लेते हैं, क्लासेस में काफी बार देखा भी है। लेट्स सी, Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है तो इट इज इक्वल टू ए अल्फा एल अल्फा माइनस 1 के बीटा। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास के बाय एल नहीं आ रहा। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास के बाय एल नहीं आ रहा। तो दीज आर नॉट फंक्शंस ऑफ के बाय एल रेशो। ठीक है, ये लिखा है दीज आर द फंक्शंस ऑफ के बाय एल रेशो, बट इन रियलिटी ये के बाय एल रेशो का नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती, अगर मैं आपको बोलती इट इज अ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, तो लीनियर होमोजीनियस फंक्शन के केस में आप सबको पता है क्या होता है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की जगह मैं 1 माइनस अल्फा लिख लेती, तो बीटा की जगह मैं 1 माइनस अल्फा कर लेती। इस केस में, पर्टिकुलर केस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत है, और ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे उस केस में मेरा बन जाता ए अल्फा के बाय एल 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो फंक्शन कब बनता, जब क्या होता, जब मेरा क्या होता, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन होता। इसका मतलब आर फंक्शन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट मेरे पास क्या थी, इनकरेक्ट थी अभी के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं उन्होंने बोला कि मेरे पास लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट है ना, आर नॉट, तो ये आर फंक्शन, तो ये भी मेरा क्या होता, ये भी करेक्ट होता। अभी तक बी और सी मेरा करेक्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, isoquants आर पॉजिटिवली स्लोप, isoquants convex टू द ओरिजिन इन केस ऑफ कॉफ-डॉगलस। तो ये भी हमारा डी भी जो है, डी इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये भी, तो आंसर शुड बी हमारा बी सी डी। आंसर क्या होता, बी सी एंड डी। लेकिन अगर आप इसको बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको आंसर जनरली इसका मिलेगा बी एंड डी। और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग भी ट्राई करिए चूज करने का बी एंड डी, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा तो लीनियर होमोजीनियस, तो मेरा उस केस में सी जो है, सी विल बिकम ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अदर देन दैट वहां पे मेरा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनता। तो इट्स अप टू द एग्जामिनर, वो किस तरीके से लेते हैं, आप पिटिशन करोगे नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोच सकते हैं, ये तब भी हमारा केस बन सकता है जब हम लीनियर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करें। तो आंसर आपको क्या मार्क करना है, बी एंड डी, बट करेक्ट क्या होता, बी सी एंड डी। क्लियर।